सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसकी डिटेल इस प्रकार से है। डेट 25 जुलाई 2025, आइटम नंबर 1502, कोर्ट नंबर 3, सेक्शन 2, अपील सर्कुलर नंबर 6378/2024। ऑर्डर 25 जुलाई 2025 को इशू किया गया है। बहुत डिटेल्ड में है ये ऑर्डर, बट यहाँ पर मैं उसकी जो ख़ास बातें हैं, जो एक ख़ास क्लॉज है, उसको यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस ऑर्डर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को विजिट करके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मेरे इंटरप्रिटेशन के अनुसार ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्कूल्स, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों, सीबीएसई के हों या कॉलेजेस हों, वो सारे इस डेफिनेशन में फिट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जहां 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्कूल या ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्रोफेशनल काउंसलर अपॉइंट करना ही पड़ेगा, जो ख़ास तौर से साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से हो, जो एक्सपर्ट हो बच्चों को गाइडेंस में और उनको काउंसिल करने का जो एक्सपर्ट हो, ख़ास तौर से साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से हो, जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री हो। ऐसे काउंसलर को अपॉइंट करना मस्ट होगा। इसको लेकर सीबीएसई ने 19/01/2026 को अपना एक सर्कुलर इशू किया। सर्कुलर नंबर है 02/2026, जिसमें सीबीएसई ने अपने सारे एफिलिएटेड स्कूल्स को ऑर्डर इशू किया है कि जिन स्कूल्स में 300 से कम स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट टाइम बेसिस पर, और जिन स्कूल्स में 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम बेसिस पर प्रोफेशनल काउंसलर्स को अपॉइंट करेंगे। और सारी जो बातें हैं, जो गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसको इंश्योर करेंगे। ऑर्डर सीबीएसई ने दिया है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि जो केवीज होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, जो सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल्स होते हैं, वो फरवरी मंथ के अराउंड अपने जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उसको अपॉइंट करना शुरू करते हैं। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जो मैंने देखा, जो है पीएम श्री KV01 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, जो इशू किया गया था 6/2/2026 को, उसमें सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो उनको अपॉइंट करना है, उसकी वैकेंसीज उन्होंने शो की है। परंतु उसमें काउंसलर के लिए कुछ नोटिफिकेशन में कुछ दिया ही नहीं गया है। काउंसलर को वो अपॉइंट कर ही नहीं रहे हैं। इस एडवर्टीज़मेंट को जब मेरे एक परिचित ने देखा तो उन्होंने मेल किया कंसर्न स्कूल को, जिसके रिस्पांस में प्रिंसिपल ने फ़ोन पर बात करने के लिए उन्होंने रिवर्ट किया। जब उन्होंने फ़ोन पर बात की तो प्रिंसिपल का ये आर्ग्यूमेंट था कि क्योंकि हमको जो पेमेंट होती है काउंसलर की, वो विद्यालय विकास निधि से करना होता है और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हम काउंसलर को अपॉइंट नहीं करते हैं। उसकी जगह हम स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट करते हैं और स्पेशल एजुकेटर से ही काउंसलर का काम चला लेते हैं। लेकिन उसमें एक ग्लिच है कि जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो स्पेशल बीएड किया हुआ होता है। वो साइकोलॉजी का एक्सपर्ट, काउंसलिंग एंड गाइडेंस का एक्सपर्ट नहीं होता है। हो सकता है किसी ने एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा या डिग्री की हो, वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन दोनों बातें अलग हैं। स्पेशल एजुकेटर अपना स्पेशल एजुकेशन का काम करेगा और जो काउंसलर है वो काउंसलर का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जब क्लियर ऑर्डर हैं, सीबीएसई का ऑर्डर है, तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस भी इसके लिए किए ही गए होंगे। तो मेरी ये अपील है कंसर्न अथॉरिटीज़ से, यदि उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है मेंटल हेल्थ को लेकर, बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर, काउंसलर्स को अपॉइंट करने को लेकर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसको प्लीज़ उसको फॉलो करवाएं, उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, ताकि बच्चों को और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और इस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डेफिनेशन में आता है। थैंक यू।